नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। संकल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं नारायण रेणुआ आपके लिए लेके आता हूं डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना किसी इंतजार के शुरू करते हैं। नवंबर 2025 में सरकार ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कुल कितना वित्तीय खर्चा मंजूर किया है। क्या है भाई ये रेयर अर्थ मेटल्स? रेयर अर्थ है ना, अर्थ की परपटी में, भूपरपटी में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ होते हैं, उनको जो बहुत ही रेयर हैं, जिनका बहुत ही यूज होता है और रेयर हैं, उनकी जैसे हो गया, जैसे अर्धचालक हो गए, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, और भी रेयर अर्थ मेटल कौन सी हैं? लोहा, स्टील है ना, जो ये एल्यूमिनियम, ये जैसे मेटल हैं, ये सारे रेयर अर्थ मेटल में आते हैं। तो इनके ऊपर 7280 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही? भाई सबने अंदाजा लगाया था 7 के आसपास, लेकिन अपनी ग्रोथ रेट रही है 8.2 के आसपास। ये जो सरकारी आंकड़े हैं, कौन सी वित्त तिमाही? दूसरी तिमाही। देखो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक रहता है। इसलिए इस ईयर में 2 साल कैलकुलेट होते हैं। कैलेंडर ईयर 2 होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर ये 1 होता है। 1 अप्रैल से मई जून तक, जो 30 जून है उस तक उसकी पहली तिमाही होती है, पहले 3 मंथ होते हैं। फिर क्या है, 1 जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो जो 30 सितंबर है, सितंबर है, उस तक दूसरी तिमाही होती है। तो ये जो दूसरी तिमाही है, इसमें कितनी है ग्रोथ रेट है? वो 8.2% मापी गई है। जो विकास दर है वो क्या है? 8.2%। बहुत बढ़िया डेटा है भाई, याद रखना है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये हमेशा भाई इसको याद रख लेना। IFFI है ना, पहली बात तो है ये फिक्स होता है एक ही जगह पर, बार बार स्थान चेंज नहीं होते। ये गोवा में होता है। कहां होता है? गोवा में होता है, हर साल होता है। बेस्ट फीचर फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को मिला है? ये है स्किन ऑफ यूथ। भारतीय फिल्म है भाई, ये क्या है? भारतीय फिल्म है और पहली भारतीय फिल्म है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड लेने वाली पहली भारतीय फिल्म है और 2025 का बेस्ट फीचर फिल्म का इसको अवार्ड मिला है, स्किन ऑफ यूथ को। ये वैसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। विदेशों की जितनी भी जो है विदेशी भाषा में जितनी भी फिल्म बनी है उनके ऊपर ये रहता है। तो ये विदेशी भाषा की फिल्म है लेकिन भारतीय फिल्म। भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उत्कृष्ट योगदान के लिए असाधारण नर्सिंग पेशेवरों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? यह मिलता है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी भाई? फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थे? बहुत ही जैसे मदर टेरेसा है ना, उसी प्रकार की शख्सियत थी और नर्स के रूप में पूरा अपना जीवन समर्पण कर दिया था। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है ना, ये पुरस्कार किसके दिया जाता है? नर्सिंग जो पेशेवर होते हैं, जिनका पेशा यानी कि जिनका जो काम है वो नर्स वाला होता है, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है अपनी असाधारण सेवाओं के लिए। मई 2025 में एनडीए की 148वीं पासिंग आउट परेड के दौरान कौन सी ऐतिहासिक पहली बार घटना घटी? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहली बार जो एनडीए है ना, उसमें भारतीय सशस्त्र बलों में नियुक्ति हुई। किसकी? महिलाओं की। 2025 में पहली बार जो एनडीए की जो परेड है, पासिंग आउट परेड, उसमें पहली बार महिला सशस्त्र बल हैं उनकी। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? ये हैं भाई गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह एक धावक हैं। क्या हैं? धावक हैं, रनर हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए कितने स्वर्ण पदक जीते? इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते। कौन सा भारतीय राज्य 95% पूर्ण साक्षरता के राष्ट्रीय मानदंडों को पार करने वाला दूसरे राज्य बना है? देखो भाई, कोई भी राज्य है उसको पूर्ण साक्षर मान लिया जाता है अगर वो 95% से अबव की जो है लिटरेसी रेट हासिल कर लेता है। यानी कि किसी राज्य की अगर 95% या उससे ज्यादा की आबादी है,
वो अगर साक्षर होती है तो उस राज्य को पूर्ण साक्षर मान लिया जाता है भारत की मानदंडों के अनुसार। अब ये ऐसा राज्य है, दूसरा कौन बना है? गोवा बन गया है। कौन सा दूसरा राज्य है? गोवा। ये भी पूर्ण साक्षरता के रूप में दूसरा सा राज्य है, पूर्ण साक्षरता पाने वाला। और भारत के जो मानदंड है वो कितने हैं? 95%। कि भी 95% से ज्यादा हो गया तो सैचुरेशन पे आ गया। हर एक बंदा साक्षर हो कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है 4-5% लोग ऐसे हैं जिनका साक्षर होना या ना होना है वो उस चीज पे फर्क नहीं डालता है, राज्य के विकास पर फर्क नहीं डालता है। तो एक फिक्स स्टैंडर्ड है कि कम से कम 95% हैं वो साक्षर होने चाहिए। 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 अभी अभी बात हो रही थी, कहां हुई? गुम्मी, दक्षिण कोरिया में, है ना। अविनाश साबले ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? अविनाश साबले ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो किस स्पर्धा में जीता था भाई? अविनाश साबले है ना, वो महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं और ये 3000 मीटर की स्टीपल चेज। स्टीपल चेज क्या होती है भाई? बाधा दौड़ जिसको बोलते हैं ना, बाधा दौड़। ऐसे बाधाएं लगा देते हैं और इनके ऊपर से कूद कूद के आगे दौड़ना होता है। तो 3000 मीटर की जो स्टीपल चेज थी उसमें इनको क्या मिला है? स्वर्ण पदक मिला है अविनाश साबले को। राष्ट्रपति भवन में आयोजित 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किसने किया? कौन करता है अभी साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन? साहित्य अकादमी और संस्कृति मंत्रालय करता है। सांस्कृतिक मंत्रालय और साहित्य अकादमी। औद्योगिक उत्पादन डेटा किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? औद्योगिक उत्पादन डेटा, कि उद्योगों से जो उत्पाद पैदा होते हैं, कृषि आधारित उद्योग हैं या कोई अन्य उद्योग हैं, उन सब से प्रोडक्ट जो जनरेट होता है उसका डेटा है वो कौन सा मंत्रालय देता है भाई? उसका डेटा देता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। जो स्टेटिस्टिक्स मिनिस्ट्री है डेटा वही देती है। स्टेटिस्टिक आंकड़े जब भी जारी किए जाते हैं मुख्य तौर पर वो सांख्यिकी डिपार्टमेंट ही जारी करता है भाई। भारत में खरीफ की फसलें आमतौर पर कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाती हैं।